गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 89th वीडियो हमारी चल रही है और 11वीं विविध के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये क्वेश्चन शुरू किया गया था कि ये कहीं ना कहीं स्किप जरूर होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जैसे यहाँ तक हम काम कर चुके थे पहले, है ना, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि x बराबर -8 है, ये बिल्कुल आउट हो रहा है, इससे कोई लेना देना होगा नहीं। तो हमारा x बराबर ये 2 ये काम का होगा, और x बराबर 2 जब काम का होगा तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, इस जगह पर। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू को रखते हैं x बराबर 0 से, है ना, 0 से 2 और 2 से 4, तो ये कॉन्सेप्ट भी पहले आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इस तरह से काम कि जैसे ये कंडीशन हमने रख ली। अब आप जो कंबाइंड क्षेत्र है वो तो यही कंबाइंड क्षेत्र है ना इस पूरे का, कि भाई ये जो कंबाइंड क्षेत्र है आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, और जब इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो पहले हम कर रहे हैं 0 से 2 तक, फिर करेंगे 2 से 4 तक, है ना, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो जब हम 0 से 2 पे काम कर रहे हैं, तो 0 से 2 पे जब आप काम कर रहे हैं तो ये परवलय काम आ रहा है, ठीक है, और जब 2 से और 4 पे काम कर रहे हैं तब ये वृत्त काम आ रहा है। हो गया। तो ये मैटर आपको थोड़ा सा समझना है, और खैर समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को रटना नहीं है किसी भी हालत में। ये नहीं रटना कि ये 16 आ रहा है, यहाँ 6x आ रहा है, यहाँ आपको 15x भी मिल सकता है, यहाँ आपको 16x भी मिल सकता है, यहाँ 25 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत। अब हम करते हैं जैसे 0 से 2 तक की बात करते हैं, तो यहाँ आ गया 0 से 2, है ना, तो 0 से 2 आया, यहाँ पर आ रहा है 0 से 2। अब इस 0 से 2 में पहले हमने लिया y dx, फिर प्लस करना है 2 से 4 y dx। तो ये जो y dx आ रहा है ये वाला, ये तो है परवलय के लिए, ये किसके लिए है, परवलय के लिए, और ये किसके लिए हो गया, 2 से 4 ये वृत्त के लिए हो गया, है ना, ये वृत्त के लिए हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में जब हम इसके लिए काम कर रहे हैं तो देखिए इसके लिए क्या काम होता है, a बराबर परवलय, परवलय का y चाहिए। अब परवलय का y यहाँ से निकालेंगे तो √6 और √x आएगा, ठीक है, तो डबल भी होगा। अब देखिए डबल भी होगा क्योंकि हम ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं। जब 2 से 4 में बात करेंगे तो ये वाली कंडीशन आ रही है ना, ये स्थिति आ रही है, तो 0 से 2 में तो यहाँ आ रहा है, 2 से 4 में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। अब क्या कर देंगे कि इसका डबल कर दीजिए, इसका भी डबल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर का क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र ये दोनों ही क्षेत्र कैसे हैं, सममित आ रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रखिए इसको, तो y dx आया, y dx परवलय का, परवलय का y निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए √6 √x और dx प्लस 2 बाहर चल ही रहा है। अब वृत्त का y निकालेंगे, वृत्त का y निकालेंगे तो क्या आएगा, √16 - x² dx, यही होगा ना। √6 को बाहर कर दिया और इनका समाकलन कर दिया। ये 0 से 2 में चल रहा है, ये 2 से 4 में चल रहा है, तो √x का क्या होता है, x की पावर 3/2, फिर यहाँ पर 3/2 होगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में बाहर लेंगे, 0 से 2 आ जाएगा, प्लस 2 हो गया, 16 - x²। अब 16 - x² मतलब a² - x² आ रहा है, तो x/2 √16 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और 2 से 4, सही है ना। x/2 हो गया, 16 - x² हो गया, प्लस a²/2 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, x/a हो गया। तो यहाँ पे 16 चल रहा है, x/a का मतलब इसका वर्गमूल, तो वहाँ पे 4 हो गया, और 2 से 4 की लिमिट चल रही है, हो गया कंप्लीट। अब इनको सॉल्व करिए, जैसे a बराबर, अब यहाँ पर है देखिए 2√6, सही है। अब ये जो 3/2 है ये हट के ऊपर आता है, जब ये हट के ऊपर आएगा तो 2 आएगा यहाँ पर और 3 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाता है 4, यहाँ तो 4 हो गया और अपॉन में 3 हो गया, कंप्लीट। और यहाँ पर रह गया x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 में अब लिमिट लगाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही लिमिट लगाते हैं उच्च सीमा, तो 2 की पावर 3/2, 0 लगाएंगे तो 0 की पावर तो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा, हो गया। फिर इधर आ जाए, +2 हो गया,
अब हम इसमें उच्च सीमा लगाते हैं। देखिए इसमें उच्च सीमा लगाई तो यहाँ तो 4/2 हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का गुणा इससे होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको हमने 0 ही लिख लिया सीधा। प्लस यहाँ पर वो ए स्क्वायर की जगह 16, ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 16 आएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह पे तो 16 चल रहा है, तो ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 हो गया, ये तो हो गया 8, इसको हमने 8 लिखा। फिर यहाँ पर 4 आ रहा है ऊपर x की जगह पर, यहाँ पर ये वाली लिमिट काम आएगी तो 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 लिख देते हैं इसको, अभी बाद में फिर अगली स्टेप पे सॉल्व कर लेंगे। साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस, अब 2 पे आ जाइए, अब निम्न सीमा का प्रयोग करना है, तो x/2 हो गया, वो 2/2 हो गया, x की जगह पे 2 रखेंगे ना, 2/2 हो गया, 2/2 करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब 16 में से 4 माइनस हुए 12 बच गए, तो √12 बच गया, तो यहाँ आ जाएगा √12 प्लस ये 8 हो गया, 8 ये भी ठीक है। फिर 2 को यहाँ रख दिया, 2/4 हो गया, 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, 1/2 साइन इनवर्स में आ रहा है, तो साइन इनवर्स 1/2, ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई कंप्लीट। अब इनको सॉल्व करिए, जैसे a बराबर 4√6/3, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 2√2, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है 2√2, बस 0 का तो कुछ करना ही नहीं, प्लस 2 आ गया, ये 8 है, साइन इनवर्स 1 आ रहा है, साइन इनवर्स 1 को हम π/2 लिख सकते हैं, माइनस √12 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस भी खुल रहा है साथ साथ, फिर ये माइनस हो जाएगा, 8 आ गया। अब साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पे होता है, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे आएगा, है ना। अब 30 डिग्री पे ये मान आ रहा है, यानी कि π/6 हो रहा है, तो यहाँ लिख दिया π/6, बस ये π/6 हो गया। अब इनको सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। तो a बराबर 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। देखिए अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ, केवल 8√12/3 हो गया, है ना, ये सिंपल चल रहा है। फिर प्लस 2, फिर उसके बाद ये कट गया इससे, ये 4π हो गया, 2 अभी बाहर चल रहा है 4π, फिर माइनस 2√12, ठीक है, तो यहाँ तक का काम हो गया। फिर इस 2 को अंदर लाए, वो 2 को अंदर नहीं लाना अभी, ये 4π हो गया, यहाँ तक ठीक है, -12 है, इसको अभी ऐसे छोड़िए, अभी इसको हम करेंगे। फिर ये 4π, इसको देखिए 8/6 आ रहा है ना, इसको 2 से काट दिया तो 4π/3 हो गया, तो माइनस का 4π/3 हो गया, ठीक है। अब ये 2 अंदर जाता है, और थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो √12 आ रहा है ना, इस √12 को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। √12 को जब सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 4 × 12 होता है ना, मतलब इस तरह से, जैसे √12 आ रहा है तो इसको हमने लिख दिया 4 गुणा 3। अब 4 का तो अंडर रूट निकल सकता है, 4 को बाहर ले आए तो ये हो जाएगा 2√3। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। जब हम √12 को हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2√3 मिलता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया 2√3। अब देखिए इसकी जगह पर 2√3 लिखेंगे तो 2 का गुणा तो इससे हो गया, ये हो गया 16√3/3, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा रफ वर्क है, ये मैंने कर दिया है यहाँ पर, तो बीच में वैसे लिख दिया था। आप साइड में सॉल्व किया करिए ना, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो साइड में सॉल्व करिए उसको। अब ये 2 अंदर जाता है तो ये हो गया 8π, इसमें ये भी वही कंडीशन है, देखिए √12 आ रहा है, √12 को करेंगे तो 2√3 आएगा, 2 से गुणा हो गया तो माइनस का 4√3 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 इससे गुणा होता है तो माइनस का 8π/3 हो जाता है। यहाँ तक का काम हमारा फिनिश हो जाता है। अब उसके बाद इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन और बच रहा है कि जो पाई है इनको तो एक तरफ कर दें और जो बिना पाई वाले हैं उनको एक तरफ कर दें, मतलब कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे इस तरह से। जो रूट वाले हैं तो 16√3/3 माइनस 4√3 और प्लस 8π माइनस 8π/3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो एलसीएम सीधा ही कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ से आ जाता है 16√3 माइनस
यहाँ से आ जाता है 12√3 प्लस 24 पाई और माइनस 8 पाई, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 16√3 और 12√3, तो यहाँ से तो मिला 4√3 प्लस 24 में से 8 गए, 16 पाई बच गए और बटे में आ गया 3। वैसे तो यही यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन अगर आप चाहें भाई कॉमन निकालना है तो आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं और 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिए वैल्यू क्या बनती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, कि a बराबर 4/3 कॉमन निकल गया। ये 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 को कॉमन निकाल लिया, बटे में 3 भी आ रहा है, तो बचा क्या, फिर यहाँ से बच गया √3 प्लस 4 पाई, ठीक है, ये वर्ग और ये इकाई, ये आंसर इसका हो जाता है। तो टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, संख्याएं बदल गई, है ना। तो ये बोर्ड की लहजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको आप करिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 था ये, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वें में है, वक्र x² + y² बराबर 1, x² + y² बराबर 1, ये नंबर 1 में जा रहा है, और x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये नंबर 2 में जा रहा है ना। 2 ये रेखा का समीकरण है और एक वृत्त का समीकरण है, तो ये एक सिंपल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा आ रहा है वो x² + y² और सेकंड इक्वेशन आ रहा है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये है एक असमीका, इस असमीका को संगत समीकरण में बदलना है। जब इसको हम संगत समीकरण में बदलते हैं तो चाहे तो आप इस पे नंबर 2 डालें, या इसका जो संगत समीकरण बनता है उसको हम लिख देते हैं इस तरह से कि x + y बराबर 1, ये नंबर 2 हो गया, है ना। एकदम क्लियर बात। ये एक वृत्त का समीकरण है, साफ दिख रहा है हमको। ये एक रेखा का समीकरण हो गया। ये वाला जो रेखा का समीकरण होता है ये असमीकाओं के माध्यम से चलता है। तो अभी असमीकाओं का माध्यम जो आपका आता है वो 15वीं प्रश्नावली में आएगा, उसको तब हम देखेंगे कि रेखा का 2 क्षेत्र होता है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। तो ऊपर और नीचे की बजाय हम यूज़ करते हैं कि मूल बिंदु की तरफ जाएगा या मूल बिंदु के विपरीत दिशा में जाएगा ना। तो वो कॉन्सेप्ट बाद की बात है, 15वीं प्रश्नावली में आएगा। तो पहले हम इस क्षेत्र के बारे में बात करें कि ये एक रेखा का समीकरण, ये एक वृत्त का समीकरण। तो हम समीकरण 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि समीकरण 1 में या वृत्त 1 में केंद्र क्या आएगा। केंद्र क्या है, केंद्र हो गया 0 0 और त्रिज्या है 1 के बराबर। तो वृत्त 1 और केंद्र 0 0 और त्रिज्या 1। चित्र बनाइए इसका। इसका जो चित्र बनेगा, केंद्र मूल बिंदु पे, मूल बिंदु 0 0 आ रहा है, केंद्र मूल बिंदु पे आ रहा है, मूल बिंदु पे आ रहा है, तो इसका जो वृत्त बनता है वो वृत्त ऐसा होगा, ये वृत्त बना। उसके बाद में एक रेखा है। अब इस रेखा को आप 2 प्रकार से ले सकते हैं। अगर हम इसी रेखा को अंत्यखंड रूप में चेंज करना चाहें तो यहाँ से बटे में 1 लगा सकते हैं, यहाँ से बटे में 1 लगा सकते हैं, यहाँ भी बटे में 1 आएगा तो 1 ही होगा। अंत्यखंड बनाने वाली जो रेखा है ये वाली, है ना, सिंपल दिख रहा है बिल्कुल। तो अंत्यखंड बनाती है तो x अक्ष पर भी वो एक अंत्यखंड लेती है, y अक्ष पर भी वो एक अंत्यखंड लेती है, और रेखा जो बन जाती है वो इस प्रकार की रेखा ऐसे निकलती है। x अक्ष पर एक अंत्यखंड, y अक्ष पर एक अंत्यखंड,
दोनों जगह पर एक अंतःखंड आता है और इनसे मध्यवर्ती क्षेत्र। अब देखिए मध्यवर्ती क्षेत्र क्या होगा, मध्यवर्ती क्षेत्र का मतलब दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र, तो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये आ जाता है, आ गया, जिसमें वृत्त भी आ रहा हो, जिसमें रेखा भी आ रही हो, दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र इस क्षेत्र में आ गया। फिर इसके बाद में अगर कोई ये कहता है कि भाई इसका जो क्षेत्र है वो ये वाला भी तो आ रहा है, कि वृत्त भी आ रहा है और फिर कोई रेखा भी आ रही है, तो ये क्षेत्र भी तो बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो असमीका होती है, इस असमीका के अनुसार कंडीशन क्या आती है कि अगर हम यहाँ पर मूल बिंदु को रखकर इसको संतुष्ट कराएं तो यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर ये 15वीं प्रश्नावली का थोड़ा सा काम हो रहा है कि ये 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 0 + 0 = 0 हो गया। जब हम इसको असमीका को संतुष्ट करा के देखते हैं तो 0 > 1 आता है। अब 0 > 1 आता है, संतुष्ट करा रहे हैं इसको, है ना। ये आपके दिमाग का जो सवाल आ रहा है कि भाई ये क्षेत्र नीचे की तरफ भी तो बन रहा है, यहाँ पर भी वृत्त और रेखा से कंबाइंड क्षेत्र आ रहा है, और यहाँ पर ये जो छोटा क्षेत्र है ये भी वृत्त और रेखा से कंबाइंड है। तो दोनों को कैसे हम डिनोट करेंगे कि भाई ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए। तो हम लेते हैं यहाँ पर मूल बिंदु को यहाँ रखा, 0 0 हो गया, 0 + 0 > 1 हो गया। इसका क्या मीन्स हुआ कि 0 > 1 का मीन्स होता है कि 0 का मान बड़ा है या बराबर है 1 के। तो हमें ये चेक करना है क्या ये बात जो हम बोल रहे हैं क्या ये सही है कि 0 बड़ा है 1 से, क्या ये बात सही है? 0 बड़ा है 1 से, गलत हो गया। 0 बराबर है 1 के, क्या ये बात भी सही है? ये भी गलत है। दोनों ही बातें गलत आ रही हैं। जब दोनों ही बातें गलत होती हैं तो जो असमीका होती है वो असंतुष्ट होती है ना। असमीका कैसी हो जाती है? असमीका असंतुष्ट हो जाती है। और जब असमीका असंतुष्ट हो जाती है तो जो बिंदु हम लेके चले हैं, हमने मूल बिंदु रखा है यहाँ पर, 0 0 ही तो रखा था, मूल बिंदु रखा था, तो इस बिंदु के विपरीत दिशा में हल क्षेत्र पर इसका प्राप्त होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में प्राप्त होगा, इसलिए ये वाला क्षेत्र आया, ये क्षेत्र नहीं आया। ठीक है। अब जो बच्चे 15वीं प्रश्नावली कर चुके हैं उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी हैं, और उनके दिमाग में अगर कोई शक आया है तो वो शक वहीं ख़त्म हो गया होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने इस टॉपिक पे कि स्ट्रिप हमारी आ रही है सीधी बिल्कुल इस जगह पर, कहाँ से कहाँ तक वो गति कर रही है। तो मूल बिंदु तो यहाँ पर आया, मूल बिंदु से और 1 तक, यानी 0 से और 1 तक वो गति करती है। जब कोई स्ट्रिप 0 से और 1 तक गति कर रही है और उसका कंबाइंड क्षेत्र हमको निकालना है, तो हम ऊपर वाली आकृति में से नीचे वाली आकृति को माइनस कर देंगे, घटा देंगे उसको। तो ऊपर वाली आकृति कौन सी आ रही है? ऊपर वाली आकृति है वृत्त और नीचे वाली आकृति आ रही है रेखा। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो इस प्रकार से होगा। ये मिटा देता हूँ मैं, ये आपके फ़िलहाल अभी टॉपिक से बाहर है, ये समझाने के लिए था। अब जब हम इसके लिए काम करते हैं तो आता है यहाँ पर a बराबर 0 से 1, है ना, लिमिट बन रही है 0 से 1 की, तो 0 से 1 की लिमिट हो गई। फिर ऊपर वाली आकृति में से नीचे वाली आकृति घटानी है, तो ऊपर वाली आकृति आ रही है वृत्त, नीचे वाली आकृति आ रही है रेखा। तो यहाँ आ जाता है y dx माइनस 0 से 1 और y dx, ये तो आती है वृत्त के लिए और ये वाला आ जाता है रेखा के लिए। ठीक है, यहाँ तक का भी मामला एकदम क्लियर। उसके बाद में अब वृत्त का y निकालना है। तो वृत्त का समीकरण ये दे रखा है, यहाँ से आप y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए तरीका क्या होता है? y का मान निकालने के लिए तरीका होता है 0 से 1, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx माइनस, फिर यहाँ से आ जाता है 0 से 1 और y, रेखा का y। देखिए रेखा का जो संगत समीकरण है वो ये वाला है, इसका y लेना है तो इसका पक्षांतरण कर देंगे x का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और dx। हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये पहले से ही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये तो सूत्र हो गया, इसमें देखिए 2 से गुणा नहीं होगा, है ना, जैसे पहले वाले में किया था कि 2 से गुणा किया था, 2 से गुणा नहीं होगा। 2 से गुणा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस जगह पर सममित क्षेत्र नहीं बन रहा है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे 2 सममित क्षेत्र बने थे। जब 2 सममित क्षेत्र बनते हैं तो 2 से गुणा होता है, पर यहाँ पर 2 से गुणा वाली कंडीशन नहीं आ रही है। अब उसके बाद में जब हम ये मान रखते हैं, इसका फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला क्या बनता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया a² माइनस एक्स स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो x अपॉन ए है, a की जगह पे a की लेके चलते हैं और यहाँ से आ जाता है 0 से 1 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ आ जाइए माइनस, अब 1 का करते हैं तो 1 का हो गया x और x का कर दिया तो ये हो जाता है x² 2 और 0 से 1। ठीक है, यहाँ तक का मामला ख़त्म, कोई लेना देना नहीं। यहाँ से आपने इसका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से फार्मूला रख दिया, ये फार्मूला बन गया। 1 माइनस एक्स का समाकलन कर दिया तो x माइनस x² 2 हो गया और 0 से 1 की लिमिट चल रही है। अब इसमें उच्च सीमा का प्रयोग किया, तो जब उच्च सीमा का प्रयोग कर रहे हैं सबसे पहले 1 का प्रयोग किया, 1 को यहाँ रखा गया तो यहाँ पे रखते हैं पहले, तो 1/2 जाता है, कोई अभी मतलब नहीं है उस चीज़ का। यहाँ पे रख दिया, 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया 1 हो गया, 1 माइनस 1 कर दिया 0 हो गया, 0 का अंडर रूट कर दिया 0 हो गया, 0 का इससे गुणा हो गया 0 हो गया, ख़त्म, कुछ नहीं बचा यहाँ। फिर इधर आ जाइए, अब यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 1/2 तो ऐसे ही चल रहा है और यहाँ पर 1 रखा, 1/1 1 होगा, साइन इनवर्स 1 आ रहा है तो यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स 1, है ना, ये माइनस, फिर यहाँ 0 आया। अब देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो 0/2 आया, 0/2 का मतलब 0, 0 का गुणा इससे हुआ पूरे से, अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाहर 0 आ रहा है, अंदर चाहे कुछ भी आएगा 0 ही होगा, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। फिर इधर आ जाइए प्लस, मतलब ये वाला तो 0 हो ही गया, फिर प्लस हो गया, 1/2 आ रहा है, फिर यहाँ 0 ऊपर 0 आया, 0/1 करेंगे 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, 0 का गुणा 1/2 से हुआ, ये भी 0 हो गया, ख़त्म कहानी, है ना, माइनस। देखो क्लियर हो गई ना। तो जहाँ जहाँ पे 0 आ रहे हैं डायरेक्ट, तो ये सॉल्यूशन करने के तरीके हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें लिमिट में नहीं फंसना है। अब आते हैं 1 को रख देते हैं यहाँ पर, जब उच्च सीमा का मान रखा गया तो 1 आया, 1 माइनस 1/2, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 करेंगे तो माइनस 1/2 हो गया, फिर माइनस यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, भाई इसकी जगह 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, इसकी जगह कर रहे हैं ये भी 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 ही होता है, ख़त्म कहानी, ये भी फ्री हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने लिमिट तो रख दी हैं सभी। अब इनका सॉल्यूशन क्या आता है, तो इनका सॉल्यूशन आ जाता है, ये तो 0 हुआ, कोई लेना देना नहीं। फिर यहाँ जाइए 1/2 आ रहा है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वैल्यू क्या आती है π/2, माइनस 0 है, कुछ नहीं करना, ख़त्म। ठीक है, ये वाला 0 नहीं लिखा, इस वाले को सॉल्व किया, ये कंडीशन आ गई, यहाँ पर माइनस आ गया और 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर आ जाइए, माइनस आ रहा है, 1 माइनस 1/2 आ रहा है, तो 1 माइनस 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 में से आधा माइनस हो रहा है, जब 1 में से आधा माइनस हो रहा है तो आधा ही तो बचेगा, 1 में से आधा माइनस हुआ तो आधा बच गया। अब क्या हो गया, आधा को क्या लिख देंगे हम 1/2, इनको सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर होगा। यहाँ से आ गया π/4 माइनस 1/2 और ये इसका आंसर, तो 1/2 वर्ग इकाई ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए।